नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से श्रावण माह का अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, क्या है कुछ विशेष इस अमावस्या पे पितरों की प्रसन्नता के लिए क्या कुछ विशेष कर सकते हैं, व किस दिन अमावस्या मनाना चाहिए, आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इसे अत्यधिक लोगों में शेयर करें ताकि कम समय में अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकें। जैसा कि आप सभी को पता है कि पितृ ऋण से मुक्ति के लिए अमावस्या तिथि के दिन सभी अपने दिवंगत पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कुछ ना कुछ यथोचित दान, उपदान, जप, तप, होम आदि, पिंडदान आदि का कार्य करते हैं, जिससे उनके अतृप्त पितृ जो है तृप्त होकर उन्हें अपने वंश या अपने कुल के लोगों को सुख दे सके। ऐसा कामना रख के सभी सदस्य अपने पूर्वजों के लिए ऐसा कार्य करता है और करना भी चाहिए। जिस माता पिता का यश, कीर्ति, वैभव व जिसने आपको एक जन्म देकर एक अच्छा लालन पालन करके पोषण करके एक आपको सुंदर जीवन दिया है, उसके लिए प्रत्येक रोज कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर आपके पास गृहस्थ जीवन में इतना समय नहीं है तो कम से कम अमावस्या के दिन अपने दिवंगत पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आपसे जितना बन सके उतना दान, उपदान, जप, तप, होम आदि का कार्य संपादित करें। ऐसा करने से उन्हें सदगति की प्राप्ति होती है, उन्हें सुख मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए, अपने कुल में कुछ धार्मिक कार्य करता है, विशेषतः अपने पितरों के लिए, तो यह उन्हें सुख पहुंचाता है, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अनेकों प्रकार के उन्हें वहां यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति कराता है। आप सभी को पता है कि जब शरीर से प्राण निकल जाता है उसके बाद की अनेकों प्रकार की यातनाएं शास्त्रों में बताए गए, और उन यातनाओं को कम करने के लिए, उन यातनाओं को कम से कम भोगने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार का मृत्यु लोक पे रहते ही अनेकों प्रकार के उपाय भी बताए गए। लेकिन कई बार आदमी धर्म को धारण नहीं कर पाता है। धर्म को धारण करने का तात्पर्य यह है कि धर्म का अनुकरण नहीं कर पाता है तो वह गलत कार्य, गलत संगतों में पड़ जाता है, जिसके कारण वह जिस उद्देश्य से इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है, और उसकी पूर्ति न करने के कारण वह मृत्यु के बाद नरक योनि को प्राप्त करता है। तो ऐसे में अगर अज्ञानतावश जो व्यक्ति बुरे कर्म आदि किए हैं और मृत्यु के बाद जिन्हें अनेकों प्रकार के असह्य पीड़ा प्राप्त हो रहे हैं, उस व्यक्ति विशेष के नरकीय यातनाओं को दूर करने के लिए शास्त्रों में अनेकों प्रकार के उपाय भी बताए हैं। वह उपाय कब करना चाहिए? तो वह अमावस्या के दिन। जो व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए विधि विधान से पिंडदान आदि करता है, वह कराता है योग्य ब्राह्मणों के द्वारा शुभ वेला में सात्विक पूर्वक जब पिंडदान का कार्य संपन्न कराता है, तो इस कार्य के द्वारा उसके दिवंगत पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, और जब प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है तो वह मोक्ष की ओर सद्गति को प्राप्त करते हैं। और यह शास्त्र प्रमाणित है। अगर सूर्य सत्य है, चंद्रमा सत्य है, तो शास्त्र की प्रत्येक वाक्य सत्य है। और खास करके जो व्यक्ति अपने दिवंगत पितरों के ऊपर अंत्येष्टि क्रिया से लेके, या अगर अपने पितरों के लिए कोई कार्य, शुभ कार्य नहीं करता है, दान उपदान नहीं करता है, उनके कुल में वंश की वृद्धि रुक जाती है। यह प्रमाणित है। हमने बहुत सारे लोगों के ऐसे कुल में देखा है जो अमावस्या के दिन तामसिक प्रवृत्ति का खान पान करते हैं, या पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन कुछ दान उपदान नहीं करते हैं। कुछ समय बाद उनके कुल में अनेकों प्रकार के जो है समस्याएं, चाहे वह पारिवारिक हो, आर्थिक हो, साथ में वंश से संबंधित हो, अनेकों प्रकार की जो है यातनाएं वह भोगने लगता है। तो इन तमाम प्रकार की यातनाओं को न भोगना पड़े इस मृत्यु लोक में, तो इसके लिए ही हमारे सनातन धर्म में वर्णन है अमावस्या के दिन पिंडदान आदि का। और ऐसे में इस श्रावण माह के अमावस्या के दिन क्या कुछ ऐसा करें जिससे दिवंगत, जो आपके दिवंगत है, जिसे आप अगर सही और शुद्ध शब्दों में कहा जाए, जो प्रेत रूपी जो आपके पितर हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त हो सके, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को, दिवंगत पूर्वजों को सद्गति की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके लिए क्या कुछ यत्न करना चाहिए और किस दिन करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से
जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस श्रावण माह में 28 जुलाई को अमावस्या तिथि पड़ रही है और यह अमावस्या तिथि विशेषतः हरियाली तीज से 3 दिन पूर्व जो है मनाई जाती है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन, इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है, इस हरियाली अमावस्या के दिन लोग जो है भगवान श्रावण माह में भगवान शिव का तो लोग पूजन करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान कृष्ण व लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करते हैं। कारण कि लक्ष्मी नारायण भगवान जो है अपना सारा कार्यभार भगवान शिव को समर्पित करके देव शयन करते हैं। तो ऐसे में लोग जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ शिव जी की विशेष पूजा अर्चन करते हैं और करना भी चाहिए। अमावस्या के दिन विशेषतः भगवान विष्णु की पूजन विशेष रूप से फलदायी होती है। और इस हरियाली अमावस्या के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत के विभिन्न मंदिरों में हरियाली अमावस्या के दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। जैसे मथुरा वृंदावन में अनेकों प्रकार के उत्सव देखने लायक होता है। हरियाली तीज पे हमें भी कई बार मौका मिला हरियाली तीज पे मथुरा वृंदावन जाने का। वहाँ अनेकों प्रकार से सुगंधित पुष्पों से भगवान कृष्ण की मंदिर को, उनकी लीलाओं को सजाया जाता है, दिखाया जाता है। तो ऐसे में मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बाकी बिहारी लाल के मंदिर में भी आप जाकर अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए वहाँ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, अब हम जानेंगे कि अमावस्या तिथि 27 जुलाई को है या 28 जुलाई को, कब यह लग रही है, कब प्रारंभ हो रही है और कब समापन होता है। अमावस्या तिथि 27 जुलाई को रात्रि 9:11 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को रात्रि 11:24 पे समाप्त होगी। तो ऐसे में 28 जुलाई उदया तिथि में अमावस्या तिथि को मनाना शास्त्रमत रहेगा। और सावन अमावस्या 2022 का जो महत्व है वह उन लोगों के लिए है जिनके पूर्वजों को, जिनके पूर्वज पितृ योनि में है और उन्हें वह मुक्ति दिलाना चाहते हैं प्रेतत्व योनि से। उन लोगों को चाहिए कि अमावस्या के दिन 4 चरणों की प्रक्रिया में, 4 चरण होते हैं 24 घंटे, उस 4 चरणों की प्रक्रिया में विश्वदेव स्थापन, पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण को भोजन कराना सम्मिलित किया गया है। विश्वदेव का तात्पर्य है कि जो पेशेवर पुजारी, मतलब यह जो है एक प्रकार का अन्न निष्कास प्रक्रिया है विश्वदेव में। इसमें पितरों के लिए, देवताओं के लिए, श्वान आदि के लिए भोजन आदि निकाला जाता है। दूसरा पिंडदान, पिंडदान का आपको पता ही है। और पिंडदान से पूर्व तर्पण होता है। फिर पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान से पूर्व अपने कुल के दिवंगत लोगों का तर्पण करना होता है। उसके बाद पिंडदान का विधान आता है। और पिंडदान में विशेषतः गौ की दूध, दही, घी विशेष रूप से फलीभूत और शुभ माना गया है। और पिंड जो है चावल, तिल, जौ और खोए आदि का पिंड भी नवनिर्माण किया जाता है। फिर उसके बाद आता है तर्पण के बाद पिंडदान, और पिंडदान के बाद आता है ब्राह्मण भोजन कराना। ब्राह्मण भोजन कराने से जो है पितृ देवता प्रसन्न होकर कुल में यश, कीर्ति, वैभव आदि की प्राप्ति कराते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति इस श्रावण माह के अमावस्या तिथि को यथोक्त शास्त्रोक्त विधि से सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा गंगा तट पे अगर नारायण बलि व त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजन को संपादित करता है तो यह उसके दिवंगत पितरों को, अतृप्त पितरों को जो है तृप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए इस प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान करता है या अमावस्या के दिन गरीबों को मीठा भोजन कराता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि वह अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति को प्राप्त करता है। तो ऐसे में आप सभी को चाहिए कि जिसके परिवार में अनेक अकाल मृत्यु हुई हो या उसके परिवार के सदस्य अगर किसी जटिल रोगों से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुई, या घर में अक्सर वाद विवाद बना रहता हो, धन से संबंधित तंगी रहता हो, वंश की वृद्धि में समस्या हो, या यूं कहें कि घर में सुख शांति नहीं बनी रहती हो, तो ऐसे में उन लोगों को अवश्य सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा पंचमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी या अमावस्या तिथि को नारायण बलि या त्रिपिंडी श्राद्ध योग्य ब्राह्मण के द्वारा अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी जटिल से जटिल समस्या है वह अवश्य दूर होगी
पुनः जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो इसी आशा के साथ आज की यह वीडियो यही समापन करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।